खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रविदास आश्रम के पास झंडा तोलन किया गया, जिसमें हमें कुछ कहने और बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एवं माताएं बहनें एवं गार्जी वाले एवं युवा साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाई करता हूँ। साथियों, आज 15 अगस्त यानी कि हमारा देश आज ही के दिन अंग्रेजों के जंजीरों से आजाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने माताएं का मांग का सिंदूर पोंछना पड़ा, कितने बहनों को भाई खोना पड़ा, कितने पिता को अपने पुत्र को खोना पड़ा। ये देश की आजादी हमें ऐसे खैरात भी नहीं मिली है, बल्कि हमें देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। तो मैं आज उन सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, तहे दिल से नमन करता हूँ। साथियों, जब हमारे महापुरुष अंग्रेजों से लड़े तो हमें तो आजादी मिल गई, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए, सही मायने से अगर देखा जाए, तो क्या हम लोग आजाद हैं? हम लोग आजाद नहीं हैं। अभी हम लोग को लड़ाई लड़नी है। अंग्रेजों से हमने तो जीत लिया, लेकिन इस देश में रहने वाले समझती लोगों को, रूढ़िवादी मनुवादी लोगों से आजादी कब मिलेगी? साथियों, इसके लिए हमें और आपको संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। तब इन मनुवादियों, इन समझती व्यवस्था के लोगों के द्वारा हमें आजादी मिल पाएगी। हमारे भारत देश में ही, इस आजाद भारत में ही जितने भी नीचे कास्ट की माताएं बहनें हैं, इसी देश में उन सभी लोगों से मूल्यांकन लिया जाता था। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितने भी साथी हमारे माताएं बहनें उपस्थित हैं, उन सभी को मूल्यांकन के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं अपने मुखार बिंदु से आप सभी को आज जानकारी देना चाहता हूँ कि इसी देश में हमारी जो माताएं बहनें हैं, यानी SC/ST एक्ट की, SC/ST जो माताएं बहनें हैं, उन सभी को अपना शरीर ढकने का, अपना आस्था ढकने का अधिकार नहीं था। जो भी माताएं बहनें अपने आस्था को ढक लेती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था। यह कोई विदेशी नहीं किया था, यह कोई दूसरे देशों का नहीं किया था, ये अंग्रेज नहीं किए थे, बल्कि हमारे देश में रहने वाले मनुवादी विचार को मानने वाले ये लोगों की देन है। हमारे समाज के जो पुरुष हैं वो भी शहीद हुए हैं। हमारे देश में आप लोग सुने होंगे कि सती प्रथा चल रहा है। सती प्रथा क्या होता है कि जिस पुरुष की, तो जिस स्त्री की पुरुष मर जाता था, उसी चिता पर उसके पत्नी को भी जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो ये सभी से हमें लड़ना होगा, और ये लड़ने के लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है, हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और हमें संघर्ष होना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो हमारे जितने भी जीवन माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, हम उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपको खाने के लिए बर्तन नहीं है तो आप हथेली पर रखकर खाइए, आपको पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है तो नंगे पांव घूमिए, आपके पास रिश्तेदारों को बुलाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो रिश्तेदारों को मत बुलाइए, मगर आप अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आप अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि अगर हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं तो सिर्फ एक शिक्षा ही हम लोग का ऐसा हथियार है जो कि शिक्षा
परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन लास्ट में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। और इसी